हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। ये दोस्ती को तुम सजाए रखना, वरना दोस्ती हर किसी के नसीब नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था उत्तक के विषय में और उत्तक के प्रकार के विषय में भी बताया था, और उत्तक के जो प्रकार होते हैं पूर्ण रूपेण हम इसकी चर्चा नहीं कर पाया था। तो आज का जो क्लास है आपका प्योर उत्तक और उसके प्रकार की चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात आपको देखना है, उत्तक के दो प्रकार मैंने बताया था, एक विभोज्योत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। सबसे पहले आपको देखना है विभोज्योत्तक क्या है। कह रहा है कि विभोज्योत्तक जो है इसमें सबसे पहली बात होता है, इसका उत्तक विभाजनशील होता है। कैसा है? विभाजनशील या विभाजितशील कहिए। वह विभाजन होते रहता है, टूट के अलग बनता रहता है और टूट के ही वो अलग क्या करता है, निर्माण होता है। उसका खंडन होने से ही उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका विभाजन निरंतर होकर पौधों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करती है। अगर यह टूटेगा तो टूटने का मतलब है पौधे का विकास करना। पौधे का क्या करना? विकास करना। पौधे में कैसा विकास होता है? सबसे पहले कि वह जो है लंबाई में वृद्धि करेगा, लंबाई के साथ साथ वह मोटाई में भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जो सिल्ली वाला भाग रहता है उस समय वृद्धि करता है, टहनी उन्हें भी अच्छा खासा वृद्धि करता है। करे ये उत्तक पौधों के वर्ध यानी बाहर भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं ये? जैसे कि तना, ये सब क्या होता है, बाहरी भाग होता है, इस समय पाया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता को भी हमको जानना जरूरी है। किसके? तो पूछेगा विभोज्योत्तक के विशेषता, तो यही आपको पता रखना है। कह रहा है कि इस उत्तक की कोशिकाएं या तो कैसा होगा, गोलाकार होगा या फिर बहुभुजाकार होगा। गोलाकार मतलब गोल के आकार का, बहुभुजाकार जैसे कि चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का फोटो मान लीजिए आप घन के रूप में, बहुत सारा भुजा के आकार में होगा, कहीं ज्यादा दिखेगा तो कहीं कम दिखेगा, ऐसा वो आपको वह प्रतीत होता रहेगा। तो ये होता है कहीं बहुभुजाकार तो कहीं गोलाकार आपको दिखेगा। अंडरस्टैंड? करा कि इस उत्तक की विशेषताएं, इस उत्तक की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार व्यवस्थित होती है, उनके बीच अंतर जो है कोशिकीय स्थान पर नग्न होता है। क्या होता है? करा कि इस उत्तक की कोशिकाएं जो है इस प्रकार शेड्यूल तैयार किया गया इसके बीच कि उसके बीच में जो है कुछ ना कुछ अंतर दिखता है उसके अंदर में। तो ऐसा दिखता है इसलिए क्योंकि उसका सेट ही वैसा क्या रहता है, उस स्थान पर जो है कोशिकीय नग्न अवस्था में होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के विषय में मैंने आपको बताया था, बहुत सारा बात बताया था केंद्रक के विषय में। तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक, छिद्रक, इन सारी चीजों का मैंने जिक्र आपको किया था। तो ऐसा ही होता है। इस कोशिका के उत्तक में रिक्तियां नहीं होता है। जब मैंने आपको बताया था दोस्तों ग्लॉजी उपकरण, अब शायद भूल रहे हैं, तो ग्लॉजी उपकरण में मैंने रिक्तियां और क्या कहते हैं जिसको वेस्लस बोला जाता है, छिद्रक, केंद्रक, इन सारी चीजों का मैंने आपको जिक्र किया था। यहां तक कि फोटो के माध्यम से बताया था। तो ये होती है रिक्तियां। इस उत्तक की कोशिका में भरा जो जीव द्रव होता है काफी गाढ़ा होता है। कैसा होता है? किसमें? विभोज्योत्तक में जो उत्तक होता है, उस उत्तक में जो कोशिका होता है, उस कोशिका के अंदर में भरा हुआ जीव द्रव काफी गाढ़ा होता है, लसलसा चिपचिपा टाइप का। स्वाभाविक है, गाढ़ा होगा तो चिपचिपा टाइप में थोड़ा दिखता है। ये होता है विभोज्योति उत्तक में जो जीव द्रव भरा होता है वह पाया जाता है और देखा गया है। ऐसा ही कर रहे हैं जिसका काम क्या करता है, क्या काम ही इसका सौंपा गया है। तो कह रहा है कि ये विभाजित होकर अपने जैसे बहुत सी कोशिका का उत्पन्न करते। क्या करते? विभाजित होकर, यानी कि एक है जैसे एक ठो है, ठीक, तो यह क्या कहोगा,
विभाजित होकर खंड खंड, टुकड़ा टुकड़ा, दरारे दरारे होकर क्या करेगा, अलग अलग निर्माण करेगा। क्या क्या निर्माण करेगा, कोशिका का उत्पन्न करती है। कह रहा है ये जो है नई कोशिका के अनुसार विभोजित होकर अस्थायी ऊतक की निर्माण करती है। मान के लिए कोई कोशिका है, विभाजित हो गया, उसके हिसाब से ही अपना बैलेंस बनाकर उसको चलाने का काम क्या करती है। कह रहा है इनमें पौधों की लंबाई एवं मोटाई, क्या लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि होता है। विभोजी ऊतक के दो प्रकार, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो होता है, एक होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में क्या आता है, कारण ये भ्रूण में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधा भ्रूण होता है, से मनुष्य में भी भ्रूण होते हैं, बच्चा। तो पेड़ पौधे का जो बच्चा होता है, क्या उसका बीज, अर्थात भ्रूण में ही बीज है, भ्रूण में पाए जाते हैं। द्वितीय ऊतक ये पौधों के जीवन काल अस्थायी ऊतकों के विभाजन से बचाती है। मतलब कि पेड़ पौधे को अस्थायी करता है, उसको विभाजित होने से क्या करता है, रोकने का ही काम करता है। अगर नहीं रोकेगा तो पेड़ पौधों की जो कालखंड है वो सीमित होकर के खत्म हो जाएगी। अब कह रहा स्थिति के आधार पर भी इसको तीन आधार पर बांटा गया है। एक आता है शीर्षस्थ विभोजक, दूसरा आता है पार्श्व विभोजक, तीसरा आता है अंतर्वेशी विभोजक। इन तीनों की चर्चा जो है हम अगले दिन करेंगे। कब करेंगे, अगले दिन करेंगे ना। किसका, स्थिति के आधार पर इसका हम लोग कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के तैयारी में हम लोग लग जाएंगे।